लंबे समय के अंतराल के बाद भगवान श्री राम अपने घर पधार रहे हैं अयोध्या में। सब भगवान राम को मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको तो मेरे हिसाब से देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको देश छोड़ के चला जाना चाहिए। तो जब हिंदुओं की बात आती है, हम राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर एंटिटी पहले दिखती नहीं थी, अब वो बनने जा रही है। सो आई थिंक एक बहुत ही जॉय का मोमेंट है ये। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। पिछले 500 वर्ष से हम सब लड़ते चले आ रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिंदू समाज का और पूरे कार सेवकों के जिन्होंने इसमें बलिदान किया, हम सभी की जीत है। मुझे मंदिर पे राजनीति समझ में नहीं आती, क्योंकि मंदिर तो पूजा की जगह है, आस्था की जगह है। वो ऐसा तो है नहीं कि अभी 5 साल में बन रहा है या पिछले 15 साल का पुराना कॉन्सेप्ट है। ये तो हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। जो राजनीति इसमें ला रहे हैं उन्होंने मानस को पढ़ा ही नहीं है। अगर कोई मानस की एक चौपाई भी पढ़ ले, सिर्फ एक चौपाई, पूरी मानस को तो छोड़िए, अगर एक चौपाई भी किसी ने पढ़ ली तो ऐसे सवाल को खड़ा ही नहीं करेगा। हम तो बहुत खुश और बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे बच्चे के, हमारे श्री राम को, हमारे प्रभु जी को। हमारा बच्चा, हमारा राम हमारे घर आ रहे उस दिन, हमारे प्रभु जी हमारे घर आ रहे और वो स्थान ले रहे हैं। और इनके साथ साथ देवी मैया सीता पीछे पीछे ही आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। और आज हम मौजूद हैं श्री हनुमंत धाम मंदिर में। बहुत से लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनकी क्या राय है, उनकी क्या तैयारियां हैं, उनमें कितना उत्साह है इस चीज़ को लेके, क्या क्या लोग करने वाले हैं उस दिन। आइए जानते हैं। सर, आपने भी सुना होगा 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में उस चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्साह है लोगों में। आपकी क्या तैयारियाँ उस दिन के लिए? हमारी और हमारे कुछ लोगों की बहुत सारी तैयारियां हैं, जिससे काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद भगवान श्री राम अपने घर पधार रहे हैं अयोध्या में। और ये माना ये जा रहा है पूरे देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको प्रोत्साहित किया है और जो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि बहुत जल्दी ही हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे अयोध्या में, तो पूरे देश के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। और जिस तरह ये माना जाता है कि दीपावली 14 साल बाद वनवास लौट कर भगवान श्री राम अपने घर आए थे, तो उससे भी कहीं ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हम लोग 22 जनवरी को दीपोत्सव के साथ मनाने वाले हैं। तो पूरे देश में खुशी का माहौल है। और आप देखेंगे कि बहुत ही समय के साथ साथ बहुत ही तीव्रता से समय बदल रहा है। धीरे धीरे भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था बदलती जा रही है। तो सनातन धर्म को लेकर लोगों का रुख पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। और आज का जो युवा जो पीढ़ी है, वो हिंदू धर्म के प्रति एक आस्था और एक सम्मान की जागरूकता से इसको देखता है। और आप जहाँ भी देखेंगे जगह जगह भगवान राम की आस्था के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं, प्रसाद बांटे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं खुद मंदिर में आया हूँ हनुमान जी के, तो ये आस्था है भगवान श्री राम के प्रति और बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके सम्मान में लोगों की आस्था को देखते हुए और मैं बहुत खुश हूँ इस संकल्प को लेके। और हम लोग भी अपने पड़ोस में, गली मोहल्ले में 22 जनवरी की तैयारियों के लिए लगे रहे हैं। और दीपोत्सव हम लोग मंदिरों में भी कर रहे हैं और जगह जगह हम छोटे छोटे जुलूस भी निकाल रहे हैं। जुलूस बोले तो संकल्प यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं भगवान श्री राम के संकल्प में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा मीडिया कर्मियों को भी, जो इस पहल में उनको बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। वो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, नौजवान साथी जितने भी हमारे हैं, देश के युवा हैं, वो इस प्रारूप को आगे बढ़ाएं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें हमारे देश में होती हैं। पहले आप देखा होगा, पहले ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। पहले टारगेट किया जाता था, ठीक है ना। अब कोई टारगेट नहीं करता। अब क्या है कि अब एक आस्था का विषय बन गया। सब लोग, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें, माता बहनें, सब लोग जागरूक हैं इस चीज़ के प्रति। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज़ को राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, हमारे मैं कहना चाहूँगा, जो इस तरह के संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान राम किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, वो किसी जाति के नहीं थे, वो हम सब के प्रभु थे, ठीक है ना। पुरुषोत्तम राम थे। पुरुषोत्तम माने तो
और पुरुषों में जो उत्तम उपाधि दी गई है वो भगवान श्री राम को दी गई है। आज से बहुत समय पहले ये सब जानते हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टियाँ हो, ये सब मुद्दों को भटकाने की चीज़ें हैं, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। राम के प्रति आस्था है लोगों की, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भगवान राम को मानते हैं। जो लोग नहीं मानते उनको तो मेरे हिसाब से देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको देश छोड़ के चला जाना चाहिए। मेरा ये अपनी ओपिनियन अपना है। और जो देश तोड़ने की बात करते हैं, राजनीति इन मुद्दों पे होनी नहीं चाहिए कि आस्था है हमारी, हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति। और इन चीज़ों पे मुद्दों पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। जो लोग राजनीतिकरण को इसे बढ़ावा दे रहे हैं और ये जो पहल है माननीय प्रधानमंत्री की, उन लोगों के प्रति करारा तमाचा है। सर, आपने सुना होगा 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में, और पूरे देश में उस चीज़ के लिए उत्साह है, लोग पूरे एक त्यौहार की तरह मनाने वाले उस दिन को। तो आप अभी दिल्ली में, आपका क्या तैयारियां हैं? मैम आई थिंक एक बहुत ही प्राइम और प्रोमिनेंट इवेंट है, क्योंकि मतलब बचपन से तो हम लोग भी सुनते ही आ रहे हैं कि भाई राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाला कांड हम लोगों ने सुना कि उसमें क्या हुआ था, कैसे सब डिमोलिश हुआ था। सो आई थिंक एक हर जगह की ना एक प्रॉपर एंटिटी होती है। तो जैसे आप अजमेर शरीफ जाते हो तो आपको पता है कि दरगाह है, तो जब हिंदुओं की बात आती है, हम राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर एंटिटी पहले दिखती नहीं थी, अब वो बनने जा रही है। सो आई थिंक एक बहुत ही मतलब जॉय का मोमेंट है ये। और आई थिंक वो एक जो प्रॉपर फिगर अब देखने को मिलेगा, लोग वहाँ जाएंगे और एक्चुअली उस पूरी हिस्ट्री को देख पाएंगे। वो जो माइथोलॉजिकल सब कुछ चलता था उसको जब वो बिल्कुल आंखों से देखेंगे तो आई थिंक उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा धर्म पे। और जो लोग भी मतलब हम सब किस्से कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं भगवान राम के बारे में, सबके बारे में, तो जब वो उसको एक स्वरूप मिल जाएगा ना, एक प्रॉपर आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है पर्टिकुलरली हम सबके लिए। तो मैं तो उसको उसी नज़र से देखता हूँ। बिल्कुल, अभी आपने जो बोला, आपकी एक्साइटमेंट सच में दिख रही है। आप आज के दिन भगवान राम के परम उनके भक्त के मंदिर में आए हैं, हनुमान जी के मंदिर में हैं। तो आपको ये भी पता होगा पीएम मोदी ने उस दिन को दीपावली के रूप में मनाने के लिए कहा है, सभी से आग्रह से किया है। आपकी क्या कुछ तैयारियां उस दिन के लिए? मैम तैयारी तो यही है कि जैसे हम जिन सोसाइटियों में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सो दैट इट कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू द जो भी संस्था है जो इन सब का निर्माण कर रही होगी। और उसके अलावा हमारी सोसाइटीज़ में लोगों ने वो उस दिन के लिए यज्ञ वज्ञ करा रखा हुआ है, तो प्रॉपर वो पूजा होगी उस दिन को डेफिनेटली। मतलब अब नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी बिग लाइक अ फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ, लेकिन हाँ मतलब खुशी की बात तो है ही, और हम लोग जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा उस तरीके से उसको मनाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, इस मुद्दे को, इस पूरे चीज़ को लोग राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैम मुझे मंदिर पे राजनीति समझ में नहीं आती, क्योंकि मंदिर तो पूजा की जगह है, आस्था की जगह है। वो ऐसा तो है नहीं कि अभी 5 साल में बन रहा है या पिछले 15 साल का पुराना कॉन्सेप्ट है, ये तो हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक राजनीति करने वाले करेंगे, उनको अपनी रोटियां चलानी है उसी से। बट फॉर अस आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। हमारे लिए तो धर्म है, हम वहीं जाके पूजा करते हैं। अब यहाँ राम मंदिर नहीं, हम यहाँ पूजा करने आए क्योंकि मंदिर है, लेकिन जब हमें एक प्रॉपर एंटिटी मिल रही है प्रॉपर अयोध्या में जाकर, जो कि उनका जन्म स्थल है, जो कि सब कुछ पूरा प्रॉपर वो जगह मानी जाती है, तो आई थिंक मुझे उसमें राजनीति कुछ समझ में नहीं आती। आई थिंक इट्स मतलब एवरीबडी शुड लुक इट एज अ वेरी प्रोमिनेंट इवेंट। जगह जगह लोग मस्जिद और मज़ार बना देते हैं, उनकी आस्था है वो बना रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मंदिर बन रहा है, उस पर किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? वहाँ पूजा पार्टी तो होगी और क्या होगा। तो आई थिंक यही मेरा टेक है इस पर। पंडित जी, आप हमें बताइए, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे देश में उस चीज़ का उत्साह है, आप क्या कहेंगे उस चीज़ के लिए? पहले आप सभी को जय सिया राम और जय सद्गुरुदेवाय नमः। आप बात करें 22 तारीख की, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। पिछले 500 वर्ष से हम सब लड़ते चले आ रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिंदू समाज का और पूरे कार सेवकों के जिन्होंने इसमें बलिदान किया, हम सभी की जीत है। और हम सभी लोग काफ़ी हर्षित और काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये राम राज वापस आया है। और अयोध्या में तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन हम लोग पूरे भारतवर्ष में उसको दिवाली के रूप में मनाएंगे। हमारे हनुमान धाम में भी पूरी मंदिर को सजावट की जाएगी। सुबह सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। पूरे दिन हम लोग भजन करेंगे और भजन के माध्यम से प्रभु राम को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे और राम लला को फिर से आगमन करके और उनका जय जयकार करेंगे। तो पंडित जी, हमें ये बताइए, आपने राजनीति से रिलेटेड भी पढ़ी होंगी कि कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ के भी देख रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो राजनीति इसमें ला रहे हैं उन्होंने मानस को पढ़ा ही नहीं है। अगर कोई मानस की एक चौपाई भी पढ़ ले, सिर्फ एक चौपाई, पूरी मानस को तो छोड़िए, अगर एक चौपाई भी किसी ने पढ़ ली तो ऐसे सवाल को खड़ा ही नहीं करेगा। कई नेताओं ने हमने बयान पढ़ा, हमारे गुरुजी बता रहे थे, कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि राम जी ये सब जो भी है ये सब अन्य बातें हैं। अगर किसी ने रामलला की, रामचरितमानस की एक भी चौपाई पढ़ ली तो ऐसे सवाल उठाएगा नहीं। ऐसे सवाल सिर्फ वही लोग उठा रहे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज कम है या इसकी जानकारी नहीं है। और अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन आदिकाल से चला आ रहा है धर्म। सनातन कोई आज का बना हुआ धर्म नहीं है। आज के जो 1500, 1700, 1800 साल पहले कुछ धर्म बने हैं वो लोग टिप्पणी खड़ी कर रहे हैं। भाई उनका तो कोई अस्तित्व नहीं, तो वो किस बात पे टिप्पणी खड़ी कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज इस मंदिर में 2 युवा भी हैं। तो हमने बड़ों की तो राय जान ली, पर युवा पीढ़ी इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचती है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। मैम आपका नाम? रश्मि। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको पता होगा, 22 जनवरी को होने वाला है। पूरे देश में इस चीज़ का उत्साह है। आपकी क्या क्या तैयारी है, आप कितने एक्साइटेड है उस चीज़ को? मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काश मैं अयोध्या में होती ना, तो मतलब वो चीज़ मुझे एकदम प्रैक्टिकली देखती मैं सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने होती कि हाँ प्रॉपर तरीके से जो होता है ना वहाँ पे एक प्रॉपर मतलब दीपावली फिर से हम बनाएंगे। मतलब वो एक्साइटेड ना बहुत, देखिए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडमेंट वाला वो आने वाला है। तो उस दिन के लिए पीएम मोदी ने भी सभी से आग्रह किया है कि वो जो नहीं आ पा रहे वो अपने घर को दीपावली की तरह सजाएं, दीपावली मनाएं अपने घर में। आप भी अपने घर में दीपावली मनाएंगे? बिल्कुल। ये तैयारियां आपकी? जैसे दीपावली में हम करते हैं, दीपक जलाते हैं, घी के तेल के दीपक जलाते हैं फुल, और घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं माला से, और जो हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इससे हम घर पे डेकोरेट, रंगोली बनाते हैं। सबसे स्पेशल बात वो होती है गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, राम भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान सीता, मतलब जितने भी उनका जो होता है ना हमारा रिचुअल प्रॉपर उसी तरीके से करना है। फिर से तैयारियां मतलब आपकी। मैम आप बताइए आपकी क्या क्या तैयारियां उस दिन के लिए? मैं तो बस 22 तारीख का ही वेट कर रही हूँ। राम मंदिर में क्या क्या होना बस वही देखना चाह रही हूँ, और बाकी धूमधाम से जैसी दिवाली बनाते हैं वैसे ही सब कुछ बनाएंगे। घर में कितनी तैयारियां कर ली आपने उस दिन के? घर में जैसे दीपावली में प्रॉपर तैयारियां चलती है वैसे ही 22 तारीख को प्रॉपर तैयारी होगी दिवाली के लिए। तो आप भी उत्साह देख सकते हैं। युवा पीढ़ी में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है युवा पीढ़ी भी। आखिरी सवाल आपसे करते हैं, थोड़ा इस मुद्दे को थोड़ा लोग राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे फसली बात ये है कि हमारे जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, हमारे सर हैं, उन्होंने मतलब ये जो वर्क कराया है दिस इज़ ब्यूटीफुल वंडरफुल। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ हो रही है ना अमेजिंग है। मतलब मैं उनको ना मतलब अगर बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरा कहने का कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। और जो हमारे इंडिया में जो मतलब फिर से और मतलब कुछ न्यू चीज़ें आ रही है, जैसे मतलब अयोध्या में मंदिर बन रहा है और बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं ओनली फॉर नरेंद्र मोदी जी, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये चीज़ कराई। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगी, जब से मोदी जी आए हैं उनके आने से बहुत कुछ चेंजेस ही हुआ है और सब अच्छा हुआ। आगे भी देश के लिए वो ऐसे ही अच्छा करते रहें बस। सर जो 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे देश में उत्साह है उस चीज़ का, पूरे एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह लोग मनाने वाले उस दिन को, तो आपकी क्या तैयारी है उस चीज़? हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है। और उस दिन के लिए पीएम मोदी ने बोला है कि आप सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया एक तरीके से कि लोग उस दिन को दीपावली की तरह मनाएं, तो आपकी क्या तैयारी है उसके? बहुत बढ़िया है, दीपावली की तरह मनाना चाहिए, बहुत बढ़िया। मैम आपने 22 जनवरी 2024 के बारे में सुना होगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, पूरे देश में उस चीज़ का उत्साह है और पीएम मोदी ने भी बोला है कि उस दिन को सभी से आग्रह किया उन्होंने कि उस दिन को लोग दीपावली की तरह मनाएं। और तो आप उस चीज़ के लिए क्या बोलना चाहेंगी? हम तो बहुत खुश और बहुत बधाई देना चाहते हैं हमारे बच्चे के, हमारे श्री राम को, हमारे प्रभु जी को। हाँ, और बहुत खुश रहे। हम तो यही बोलते हैं, हे सीता माता पुत्र दो तो सब नारी को ऐसा ही देना, नहीं तो भांजे रह जाए। बहुत बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगता है। ये 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं लोग,
अच्छे से धूमधाम से लोगों को याद रहे 22 जनवरी। बस आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी हैं अपने अपने घर में? सब कुछ जैसे अपने बच्चे को सजाते ना, जैसे हम भी सजा के बैठे हैं। फूल पत्ते माला जो भी निकाह होता है चढ़ावा सब कुछ तैयारी करके रखे। हमारा बच्चा हमारा राम हमारे घर आ रहे उस दिन, हमारे प्रभु जी हमारे घर आ रहे और वो स्थान ले रहे और इनकी साथ साथ देवी मैया सीता पीछे पीछे ही आ रही है। बहुत खुशी है, मेरा राम आ रहे, मेरे प्रभु जी आ रहे, मेरे श्री राम आ रहे, मेरा जो भी मेरा राम आ रहे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत बहुत क्या बता सकते। हनुमान जी फाड़ के दिखा दिया सीना, हम फाड़ के दिखा नहीं सकते और हम भी सीता माता है, कोई कम नहीं है। जय श्री राम, जय श्री मैम आपकी क्या तैयारी है? जैसे लोग दिवाली मनाते हैं तो उस दिन को 22 जनवरी को यादगार रखना चाहते हैं, लोगों को याद रहे कि 22 जनवरी को प्रोग्राम मंदिर का वो हुआ था। तो आप भी अपने घर पे तैयारियां करेंगे दीपावली में? पूरी तैयारी दिवाली की तरह पूरी तैयारी है। दीपक आरती उतारेंगे, दीपक सजाएंगे, बत्तियां लड़ाएंगे, सब कुछ भजन गाएंगे, जो राम का होता है जो सब कुछ करेंगे। हम क्या नहीं कर सकते हमारे बच्चे के लिए। हम तो देखते हैं हमारे बच्चे के रूप में राम जी को, और वैसे ये प्रभु जी है सबके ही। कोई राम के रूप में देखता है, कोई बाई का रूप में देखता है, कोई बच्चे के रूप में देखते हैं, तो हम तो हमारे बच्चे के रूप में देखते हैं इसको। तो मैम 22 जनवरी के बारे में पूरा देश जानता है, आपको भी पता होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी उस दिन। आपकी क्या क्या तैयारियां उस दिन के लिए? बस घर परिवार में सब खुश है कि इतना बड़ा दिन, मतलब इतने टाइम बाद हम कब से ये चीज़ का वेट कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, और हम सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिपरेशन चल रही है कि कैसे दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे, सब वही चीज़ें चल रही है। पीएम मोदी जी ने उस दिन के लिए कहा है सभी के लिए कि जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर में दीपावली का उत्सव मना सकते हैं। क्या आप ऐसा करने वाली हैं घर पे? हाँ, ज़रूर, ये ज़रूर करेंगे, और फैमिली भी सब कोई एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। क्या क्या तैयारियां कर ली हैं आपने दीपावली के लिए? दिए जलाएंगे और पूजा हवन ये सब चीज़ों की तैयारी चल रही है कि घर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे उस दिन, क्योंकि हम कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।